बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सैम्पलिंग से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं, अभी हम सैम्पलिंग की थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। इंशाल्लाह इसके बाद हमारे पास जो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल। स्टूडेंट, आज हमने पढ़ना है कि हाउ मेनी मेथड्स ऑफ द सिंपल रैंडम सैंपल। आपने रैंडम सैंपल डिस्कस किया है, हमने प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी डिस्कस किया। जब उसकी डिवीजन होती है देन हमारे पास जो मेथड आता है, फर्स्ट मेथड, उसको हम कहते हैं सिंपल रैंडम मेथड। अब हम डिस्कस करेंगे कि हाउ मेनी वेज एंड हाउ मेनी मेथड इन विच वी कैन सेलेक्ट द रैंडम सैंपल्स, कि हम सिंपल रैंडम सैंपल्स को कितने मेथड के जरिए सेलेक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट, वैसे तो 3 मेथड्स हैं इन बीएससी बुक, जो कि मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। डॉक्टर शाहिद कमाल की बुक है। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ, ये मैं आपको पंजाब बुक पढ़ा रही हूँ। इसमें आपके पास 2 मेथड गिवन है एंड दिस इज द कोर्स फॉर द एफएसी। तो यहाँ पे आपके पास 2 मेथड गिवन है, मैं उन्हीं 2 मेथड्स को ही डिस्कस करूँगी। स्टूडेंट, देयर आर द 2 मेथड फॉर सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल। सिंपल रैंडम सैंपल्स के 2 मेथड्स हैं, बहुत इजी मेथड है। सिंपल पहले मैं आपको उर्दू में समझाती हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, देन मैं आपको इसके जो पॉइंट्स हैं वो आपको बता देती हूँ, वो अपने माइंड में रखें। अच्छा, सबसे पहला जो मेथड है उसको हम कहते हैं लॉटरी मेथड। स्टूडेंट, ये बहुत सिंपल मेथड है क्योंकि ये हमारी डेली रूटीन से रिलेटेड है। लॉटरी मेथड ये अक्सर ऐसे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं, अगर उन्होंने वैसे भी नंबरिंग करनी है या देखना है कि फर्स्ट पे कौन सा स्टूडेंट आ रहा है, सेकंड किसका नेम आ रहा है, इसके बाद कौन गेम खेलेगा, तो हम क्या करते हैं, एक बास्केट लेते हैं। उस बास्केट पे हम डिफरेंट स्लिप्स ऑफ पेपर जो है उस पर डिफरेंट नेम्स लिखकर उस बास्केट में डाल देते हैं। एंड देन हमारे पास थर्ड स्टेप क्या होता है, पहले हमने एक बास्केट ली, उसमें हमने पेपर ऑफ स्लिप्स जो है स्लिप्स बनाई पेपर्स की और उन पे डिफरेंट नेम्स लिखे। फॉर एग्जांपल 1 to n आपने नेम लिखे हैं और उनको आपने इस बास्केट में डाल दिया। अब इसको आपने क्योंकि कवर किया हुआ है स्लिप्स को, अब आपने क्या करना है कि इस बास्केट को अच्छी तरह से मिक्स करना है। फिर आपने इसमें से फर्स्ट जो है स्लिप्स जो है नंबर लेना है, उस पर जो नंबर आएगा वो आपने लिखना है। ऐसे ही आपने ये फुल प्रोसेस करना है। तो इसमें जो नंबर सेलेक्ट होंगे दैट इज कॉल्ड द रैंडम नंबर। वो हमारे पास क्या कहलाएंगे, रैंडम नंबर्स कहलाएंगे। वो रैंडम नंबर जो है इस मेथड में हमने लेने हैं। जब हम ऐसे करेंगे और हमारे पास जो स्लिप्स में जो हमारे पास रैंडम सैंपल आएंगे वो हमारे पास डिपेंड्स करेंगे इंटायरली ऑन चांस। ठीक है, ये चांस पे डिपेंड करेंगे कि हमारे पास फिर हमने जो भी लिया, हमें नहीं पता था हमारे पास कौन सा नंबर आ रहा है, ये डिपेंड ऑन द चांस होते हैं। तो ये हमारे पास मेथड है जिसे हम कहते हैं लॉटरी मेथड। अब स्टूडेंट, हम क्या कहते हैं, फर्स्ट हमने क्या किया कि वी आर टेकिंग द डिफरेंट सीरियल नंबर फ्रॉम 1 to n। मैं आपको यहाँ लिख देती हूँ कि वी आर टेकिंग द डिफरेंट सीरियल नंबर है। वो कौन से हैं, 1 to n। आपके पास n मतलब क्या है कि यू हैव द टोटल पॉपुलेशन, आप उसमें जितनी पॉपुलेशन है उसको सीरियल नंबर में आपने लेने हैं। देन आपने क्या करना है कि स्लिप ऑफ पेपर बनाने हैं, स्लिप ऑफ पेपर बनानी है जिस पे ये सीरियल नंबर जो है आपके गिवन होंगे। देन आपने मिक्स्ड करने हैं थ्रूली, जितने भी नंबर हैं वो बास्केट में आपने मिक्स करने हैं। मिक्स डिफरेंट नंबर थ्रूली हमारे पास आ जाएगा, क्या हमने उसे मिक्स करना है। एंड देन सेलेक्ट द नंबर, सेलेक्ट नंबर एंड दे डिपेंड टोटली ऑन चांस। ये किस पे डिपेंड कर रहे हैं, डिपेंड इंटायरली ऑन चांस, ये टोटली डिपेंड कर रहे हैं चांस पे। तो दैट इज द मेथड कॉल्ड लॉटरी मेथड। अच्छा स्टूडेंट, इसमें एक और चीज आ जाती है कि अगर आपके पास नॉट गिवन फॉर द 1 नंबरिंग के लिए, वो गिवन फॉर द 3 नंबरिंग के लिए अगर आ जाता है कि सपोज द टिकट हैव 3 डिजिट्स नंबर, देन आपने क्या करना है कि आपने स्पिन करके व्हील को, जो आपके पास बास्केट है उसको स्पिन करना है, या जो व्हील है उसको स्पिन करना है और उसमें से 3 डिजिट्स जो है, पॉइंट जो है वो एट अ टाइम आपने निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास क्या आ गया, एक 5 आ गया, एक 3 आ गया, एक 4 आ गया। तो देन यू हैव टेकिंग द नंबर ऑफ 5, 3, 4, तो आपने ये नंबर लेना है। तो दिस मेथड यूज फॉर द 3। अगर आपके पास 3 डिजिट्स नंबर आ जाते हैं उसके। अच्छा स्टूडेंट, इसमें नेक्स्ट जो सेकंड मेथड है उसको हम कहते हैं यूजिंग रैंडम डिजिट्स। अब यूजिंग रैंडम डिजिट्स बेसिकली है क्या स्टूडेंट, इसमें आपके पास जो
नंबर होते हैं, जिस तरह हमने यहाँ हमने किया ना कि डिफरेंट सीरियल नंबर लेते हैं 1 to n, यहाँ आपने लेने हैं 1 to n-1। अब n-1 का क्या मतलब है कि वी हैव द टोटल पॉपुलेशन दैट इज डिनोटेड बाय द n, जो कि हम n से डिनोट कर रहे हैं, बट n-1 इट्स अ प्रीवियस नंबर, दिस इज कॉल्ड द n-1 की जो आपकी पॉपुलेशन है उससे जो प्रीवियस डिजिट्स है वो हम n-1 जो है सपोज करें। इसका मेन मकसद क्या है कि स्टूडेंट जब आप रैंडम डिजिट्स नंबर सेलेक्ट करते हो ना, अगर तो आपके पास रैंडम डिजिट्स नंबर एंड आपकी जो पॉपुलेशन है उससे अगर ग्रेटर आ जाते हैं तो उसको आपने क्या कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है, उसको आपने काउंट नहीं करना है, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन द डिजिट्स नंबर, वो इस मेथड में इन्वॉल्व नहीं होगा रैंडम सैंपल। और अगर एक डिजिट जो है फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया 5 और अगेन 5 आपके पास आ गया रिपीट हो रहा है, उसको भी आपने नहीं लेना है रिपीट नंबर को, और जो आपकी पॉपुलेशन से लार्जर नंबर होगा उसको आपने क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है नंबर को, वो हमने नहीं लेना। एंड वी आर टेकिंग ओनली द लास्ट यूनिट इन द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड द n-1। हमने जो नंबरिंग सिलेक्ट करने हैं वो आपके लास्ट यूनिट ऑफ नंबर तक सिलेक्ट करने हैं, इससे अगर आपके पास ज्यादा आएगा उसको आपने क्या कर देना है, नहीं लेना है। और ये जो सेकेंड टाइम अपीयर होता है ना नंबर जिसको आप डिस्कार्ड करोगे, वो इन द केस ऑफ विदाउट रिप्लेसमेंट। अब विद एंड विदाउट रिप्लेसमेंट जो है वो इस लेक्चर से पहले मैं आपको समझा चुकी हूँ कि हमारे पास विद रिप्लेसमेंट क्या था, विदाउट रिप्लेसमेंट क्या था, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट देयर आर द टू और ये प्रोसेस आपने जो कंटिन्यू रखना है वो हम कहते हैं कंटिन्यू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द रैंडम डिजिट्स और नंबर अंटिल द डिजायर्ड सैंपल साइज इज रीच। जब तक हमें डिजायर्ड सैंपल साइज नहीं मिलता, हम उस तक नहीं पहुंचते, वी विल नॉट ड्रॉप दिस मेथड, हम इसको ड्रॉप नहीं कर सकते एंड वी कंटिन्यू अवर प्रोसेस। हमने उसको प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है ताकि हम अपने जो हमने टारगेट रखे हैं रैंडम डिजिट्स रैंडम साइज को सिलेक्ट करने का, वहां तक जब तक नहीं पहुंचते हमने ये प्रोसेस जो है कंटिन्यू रखना है। तो देयर आर द 2 मेथड एक्सप्लेन इन योर बुक सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल्स के लिए, वो मैंने आपको समझा दी है। और जो बीएससी के स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट में आपको डॉक्टर शाहिद कमाल की जो बुक है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको अच्छी तरह पढ़ा चुकी हूँ। एफएससी की जो बुक है फेडरल बोर्ड के लिए मिराजुद्दीन मिर्जा की, वो आपको पढ़ा चुकी हूँ। वो तमाम जो चैप्टर है प्लेलिस्ट में मौजूद है। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।